कहानी की शुरुआत में हम कुछ चींटियों को देखते हैं जो खाना लेकर अपने बिल में जा रही होती है और तभी उनके ऊपर एक लड़का आकर गिरता है जिसका नाम लूकस है। चींटियां उसे देखकर दब जाती है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी कुछ बच्चे लूकस को परेशान कर रहे होते हैं। वो उनके सामने छोटा होता है इसलिए वो उनसे कुछ कह नहीं पाता और वो सभी बच्चे लूकस को परेशान करके वहां से चले जाते हैं। लूकस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि वो कमजोर है। तभी लूकस उन्हीं चींटियों को देखता है और अपना सारा गुस्सा चींटियों पर पानी डालकर निकालता है और वो उन चींटियों से कहता है कि तुम छोटी हो और मैं बड़ा हूँ। और फिर सभी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इसी बीच हमें एक कपल हुआ और जो को देखते हैं वो दोनों लूकस से कहते हैं कि हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और उनके घर को अपने पैरों तले कुचल देता है। तभी लूकस की माँ उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। लूकस का नाम सुनकर हुआ को काफी अच्छा लगता है और जब लूकस अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड लूकस को उसकी सिस्टर टिफनी के पास छोड़कर वेकेशन पर जा रहे हैं। इस बात से लूकस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ से नाराज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो लूकस पर काफी गुस्सा होता है और अपने घर को तोड़ने का लूकस से बदला लेने के लिए जो एक तरह की स्पेशल शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो किसी भी इंसान का साइज छोटा या बड़ा कर सके। लेकिन हुआ को इंसानों से लगाव था। तभी जो के पास उनका लीडर आता है। वो जो को बताता है कि हमारा खाना खत्म हो रहा है, जिसको जो उससे कहता है कि हम इंसानों से खाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पर हुआ ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए वो कहती है हमें बात करनी चाहिए। इधर लूकस के माता पिता लूकस को टिफनी और उसकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़कर वेकेशन पर निकल जाते हैं। इस बात से लूकस बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी फिर से वही लड़के लूकस के पास आकर उसे बुली करने लगते हैं और एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंक कर चले जाते हैं, जिससे लूकस डरकर गिर जाता है और उसका हाथ चींटियों के बिल के ऊपर गिरता है और चींटियां उसके हाथ पर चढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे लूकस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चींटियों के झुंड पर पानी डालने लगता है जिससे सारे चींटियां बहने लग जाती है। इस दौरान वहां पर एक कीड़े मारने वाला आदमी आता है जिसका नाम स्टैन बिल्स होता है। वो लूकस को छोटा बच्चा बोलकर चिढ़ाता है और एक पेपर पर उसके साइन लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हुआ और जो पानी से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब लूकस ने किया है। इस पर उन्हें लूकस पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनका लीडर कहता है कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी लूकस हमें परेशान करता है। फिर वो सब लूकस को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। उसी रात को जब लूकस सो रहा होता है तभी जो उसके कान में इंसानों को छोटा करने वाला पोषण डाल देता है और उसका सीरम लूकस पर काम भी कर जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो खुद को चींटी के साइज का पाता है और उसे कुछ चींटियां उठाकर ले जाने लगती है। तभी उसके रूम में उसकी दादी आती है और वो अपनी दूरबीन से चींटियों को लूकस को ले जाते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर सारी चींटियां लूकस को उनके लीडर के पास ले जाती है जहां उसका मुकदमा होता है और दोषी पाने पर उसे विनाशक नाम दे दिया जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि उसने चींटियों को किस तरह से परेशान किया है। तभी वहां पर उनकी क्वीन आती है। वो लूकस से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे और तुम्हें एक तरीके से चींटी बनकर रहना होगा जिससे तुम हमारे फ्यूचर के लिए काम आओगे। तभी उनका लीडर कहता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि लूकस चींटी बनेगा और उसे चींटियों के तौर तरीके कौन सिखाएगा, जिस पर हुआ आगे आकर कहती है लूकस को मैं सब सिखा लूंगी। लेकिन अगले दिन ही ये भूतनी का लूकस तो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी हुआ उसे देख लेती है। वो उससे कहती है ये हमारी क्वीन का ऑर्डर है जिसे तुम्हें मानना ही होगा और तुम्हें यहाँ पर रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखने ही होंगे जिससे तुम कॉलोनी में अपनी जगह बना पाओगे। फिर हुआ लूकस को अपनी एक दोस्त के पास लेकर आती है। वहाँ लूकस को ब्लू वाली टीम में डाल दिया जाता है जहाँ उसे बाकी चींटियों के साथ मिलकर चारा इकट्ठा करने का काम सौंप देते हैं और तभी वहाँ पर वूगेस नाम का एक चीता आता है जो उस टीम को स्काउट करता है। फिर लूकस अपनी टीम के साथ स्वीट ड्रॉप लेने के लिए जाता है, लेकिन लूकस कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता और सभी काम बिगाड़ देता है जिसकी वजह से उसके टीम मेंबर उसका मजाक बनाते हैं और लूकस के काम न कर पाने की वजह से ब्लू टीम हार जाती है जिससे कि लूकस को बहुत बुरा लगता है। तभी हुआ उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि चींटी की तरह काम करो, जिस पर लूकस गुस्से में हुआ से कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई चींटी लगता हूँ, तुम सभी चींटियां अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। और इसी बीच वह खतरनाक कीड़ों का अटैक हो जाता है जिसे देखकर हुआ जल्दी से लूकस को बचा लेती है और लूकस क्लास में छिप जाता है। मगर एक कीड़ा उसके पास पहुंच ही जाता है, लेकिन कीड़ा उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वो उस बॉम्ब में फंस जाता है जो उन घमंडी लड़कों ने लूकस की तरफ फेंका था और तभी उसी टाइम वो बम भी फट जाता है, जिस वजह से उस कीड़े की मौत हो जाती है और सारे कीड़े दल फिर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर सबको लगता है कि लूकस ने सारे कीड़ों को वहाँ से भगा दिया है। फिर सभी चींटियां उसका सम्मान करने लगती है, लेकिन वहाँ खड़ा जो उसके काम की तारीफ करने की बजाय उन सभी से कहता है कि ये हमारा रक्षक नहीं है, ये तो हमारा दुश्मन है, ये हमेशा बिना गलती के हमें परेशान करता है, ये कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। उसी रात को डिनर के टाइम उसे ग्रीन जेली जैसा कुछ पिया जाता है जिसे देखकर लूकस को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बार बार खाने लगता है।
लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो किसी कीड़े की टट्टी है तब उसे उल्टी हो जाती है, जिसके बाद हुआ लूकस को कुछ और खाने को देती है जिसे खाकर लूकस एकदम ठीक हो जाता है। जिसके बाद हुआ लूकस को उनकी कॉलोनी दिखाती है जहाँ पर उसे एंट गॉड की तस्वीर देखने को मिलती है। फिर हुआ उसे एक आदमी की फोटो दिखाती है जिसे सभी चीफिया शैतान कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो उनकी कॉलोनी में जहरीला स्मोक करके चला जाता है। लेकिन तभी लूकस उसे पहचान लेता है और उसे याद आता है कि ये तो स्टैम्प बिल्स है, जिसके बाद वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन चींटियां उसे वहां से जाने नहीं देती क्योंकि लूकस अभी तक उनके फैसले पास नहीं हुआ था। लेकिन लूकस उन्हें बचाना चाहता है, इसलिए वो उन्हें मीठी मीठी जेली का लालच देता है जो उसके घर में रखी होती है। हुआ फोगैस और उसकी एक फ्रेंड लूकस के साथ उसके घर जाती है। फिर लूकस उन तीनों को अपना घर दिखाता है जहाँ वो अपने घर को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर लूकस तीनों को अपनी जेली खाने को बोलकर अपने फोन से उस स्टैंड बिल्स का नंबर डायल करता है, लेकिन उससे सही नंबर डायल नहीं हो पाता। इसी दौरान टिफनी फुगैस को कैंडी उठाते हुए देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ ग्रैंड मदर आती है और वो टिफनी को ये बोलकर रोक देती है कि तुम उसे मार डालोगी। फिर सिंक में चींटियों पर चिल्लाते हुए लूकस को छोड़ने की बात कहती है, जिस वजह से उनके दांत सिंक में गिर जाते हैं। और इधर चींटियों का लूकस के लिए प्याल बेग जो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तभी वहां पर हुआ लूकस को लेकर आ जाती है और उसके जाने के बाद जो लूकस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है वो उसे मोशन दिखाते हुए कहता है कि अब तुम कभी पहले जैसे नहीं बन सकते क्योंकि मैं तुम्हें ये पोषण कभी नहीं दूंगा और यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिससे लूकस डरकर वहां से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही लूकस पर एक फ्रॉग हमला कर देता है और उसे जिंदा ही निकल जाता है। तभी वहां पर हुआ और जो भी आ जाते हैं हुआ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन लूकस सीधा मेढक के पेट में जा गिरता है जहाँ पर उसे 3 और कीड़े मिलते हैं जो मेढक के पेट में भरे पानी में धीरे धीरे पिघल रहे थे। तभी जो को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो मेढक के सामने आकर खुद को खाने को बोलता है। इस चुनौती को मानकर मेढक जो को भी निगल लेता है और जो भी मेढक के पेट में जा पहुंचता है, जहां पहुंचते ही मेढक के पेट में कई तरह के केमिकल डाल देता है, जिस वजह से मेढक उल्टी कर देता है और जो और लूकस के साथ साथ वो तीनों कीड़े मेढक के पेट से बाहर निकल आते हैं। जो लूकस के साथ अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फिर दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसे देखकर हुआ को बहुत खुशी होती है। लूकस जो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चींटियों में भी फीलिंग्स होती है, वरना मैं उन्हें कभी तंग नहीं करता। अगली सुबह सभी सोकर उठते ही हैं कि तभी वहां पर स्टैंड बिल्स आ जाता है। उसे देखकर लूकस को काफी हैरानी होती है क्योंकि उसने तो उसे कॉल करके उसके कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया था, लेकिन असल में इन महाशय ने तो स्टैंड बिल्स को कॉल करने की बजाय पिज्जा शॉप पर कॉल लगा दी थी। अपने घर में स्टैंड बिल्स को देखकर सभी चीजें लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तभी लूकस लीडर से कहता है कि वो जो के पोषण से उसे भी छोटा कर दे, जिस पर जो कहता है कि वो पेड़ जितना लंबा है हम उस पर कैसे पहुंचेंगे। तभी लूकस के दिमाग में एक आइडिया आता है और लूकस और जो उन कीड़ों के पास जाते हैं जिन्हें लूकस ने बॉन से भगा दिया था। तभी उनके पास उड़ते हुए एक अंधा कीड़ा आता है। लूकस के पूछने पर वो बताता है कि उसका ये हाथ स्टैंड बिल्स में किया है, जिसके बाद सभी कीड़े लूकस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लूकस और सभी चींटियां उन कीड़ों पर बैठकर उस कीड़े मारने वाले की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन डाले हुए थे। और तभी स्टैंड बिल्स को गैस को पकड़कर फेंक देता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है और इसी अफरा तफरी में लूकस उसके बालों में जा गिरता है। लेकिन तभी उसके बालों में रहने वाली जुए उस पर हमला कर देती है, जिनसे बचने के लिए लूकस वहां से भागता है और गिरते पड़ते उस आदमी के नाक के बाल पर लटक जाता है, जिस वजह से उसे छींक आ जाती है और छींक मारते ही लूकस जमीन पर जा गिरता है। लूकस देखता है कि जहरीली गैस के कारण सभी कीड़े मरते जा रहे हैं। इस दौरान लूकस को हुआ नजर आती है जो कि एक घायल कीड़े के नीचे दबी पड़ी रहती है। लूकस दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उस कीड़े के नीचे से हुआ को बाहर निकालता है। इसके बाद लूकस उस कीड़े को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसकी भी जान बचा लेता है। वहीं कुछ कीड़े मिलकर उस कीड़े मारने वाले आदमी के कब्जों के अंदर घुस जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तभी लूकस इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पोर्शन को उसके पिछवाड़े पर लगा देता है और जिसके बाद वो आदमी भी छोटा हो जाता है और सारे कीड़ों से छोटा पाकर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। लूकस की इस बहादुरी को देख कॉलोनी की सभी चींटियां उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद लूकस को उनकी क्वीन के पास ले जाया जाता है, जहां वो लूकस की तारीफ करते हुए कहती है कि वो विनाशक नहीं है और आखिर में वो लूकस को छोड़ने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। फिर सभी चींटियां लूकस की बहुत तारीफ करते हैं। लूकस के जाने पर हुआ को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानती थी कि लूकस की जगह यहाँ नहीं वहाँ उसके घर पर है। तभी हुआ और लूकस आपस में गले मिलते हैं और आखिरकार लूकस पोषण पीकर वापस से बड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद ही उसके माता पिता भी वापस आ जाते हैं और लूकस अपनी मोम को देखते ही उनसे जाकर गले लग जाता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जो लूकस को बहुत तंग करते थे, लेकिन इस बार लूकस उनसे नहीं डरता और लूकस की बहादुरी देख वो सभी लूकस को अपना दोस्त बना लेते हैं और अपने साथ खेलने को बोलते हैं। लूकस उनके साथ खेलने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो कुछ कैंडी चींटियों की कॉलोनी में डाल देता है, जिसे देखकर सभी चींटियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।